जनसुराज में जुड़ने के लिए अन्य पार्टियों के नेताओं में लगी होड़। बीजेपी, आरजेडी और जदयू के 30 से अधिक नेता जनसुराज में हुए शामिल। प्रशांत किशोर से प्रभावित होकर जनसुराज अभियान से लगातार बिहार के सभी जिलों से लोग जुड़ रहे हैं। इस कड़ी में आम लोगों के साथ ही कई दलों के राजनीतिक नेता और कार्यकर्ता जनसुराज में शामिल हो रहे हैं। हाल के दिनों में राजद, भाजपा और जदयू से कई बड़े नेता अपने दलों से इस्तीफा देकर जनसुराज की सदस्यता लिए। इसी क्रम में पूर्णिया से भी कई प्रोफेशनल्स जनसुराज में जुड़ चुके हैं और इसी दरमियान हमारी बातचीत सद्भावना हॉस्पिटल के डॉक्टर कृष्ण मोहन कुमार से हुई। पहले आपको जनसुराज के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या है जनसुराज, इसके बारे में कुछ आपको जानकारी है? देखिए, जनसुराज जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि समाज से जो अच्छे और योग्य लोग हैं उनको राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल करना है, जिससे कि बिहार जो है आगे प्रगति के पथ पे आगे बढ़े। यही जनसुराज का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार में एक समृद्ध समाज का निर्माण हो, जो कि अच्छे लोगों को राजनीति में आने से ही संभव है। चलिए, अच्छी बात बताया कि जनसुराज, क्या आपको लग रहा है कि विधानसभा चुनाव लड़ेगी पूरे में? हाँ, जैसा कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि जनसुराज आगामी विधानसभा में 243 में से 243 सीटों पे अपना उम्मीदवार उतारेगी, और उन्होंने ये भी कहा है कि बिना किसी के साथ गठबंधन किए जनसुराज अकेले चुनाव लड़ेगा। प्रशांत किशोर आने वाले भविष्य में क्या है, दूरदर्शी नेता साबित होंगे? बिल्कुल साबित होंगे। बिहार के लोगों को लगता है कि ऐसे ही नेता, जो जैसे उन्होंने कहा भी है कि शर्ट के ऊपर जो गंजी पहनता है, बिहार के लोगों को लगता है कि वही बिहार का विकास कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रशांत किशोर जी पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े देश के बड़े बड़े राजनीतिक दलों और नेताओं के साथ उनके काम करने का अनुभव है, तो निश्चित रूप से वो बिहार के विकास में एक महत्वपूर्ण जनसुराज जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है, और वो बिहार के लिए एक दूरदर्शी नेता जरूर साबित होंगे। ऐसा पदयात्रा कर रहे हैं, क्या लग रहा है पदयात्रा सही? देखिए, एक तो जनसुराज मतलब प्रशांत किशोर जी को अपने फायदे के लिए तो कर नहीं रहे कि उनको फायदा है, जरूर जनसुराज को जरूर फायदा हो रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। और यहाँ पे भी पूर्णिया में भी देखिए तो बहुत सारे लोग जनसुराज से जुड़ रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं, तो फ़ायदा तो है। उन्होंने पदयात्रा में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिससे कि अच्छे लोग जुड़ रहे हैं। बढ़िया सवाल है। चलिए, कुछ सवाल है और आपके साथ बचा हुए हैं हमारे पास। जनसुराज के माध्यम से क्या लग रहा है कि अच्छे लोग राजनीति में आएंगे, क्योंकि जो राजनीति का दौर चल रहा है कि हर तरह के लोग हैं, तो क्या अच्छे लोगों की उम्मीद कर सकते हैं जनसुराज के माध्यम से? देखिए, उम्मीद तो कर सकते हैं और ज़रूर जुड़ेंगे, ऐसा विश्वास है। जैसा प्रशांत किशोर जी पदयात्रा कर रहे हैं, तो उससे भी देख के लग रहा है कि बहुत सारे लोग जुड़े हैं। और अगर बिहार इस दौरान भी अगर पढ़े लिखे और योग्य लोग जो है, बुद्धिजीवी लोग अगर राजनीति में सक्रिय रूप से नहीं आते हैं, नहीं सुधरते हैं, तो जैसा कि मतलब पहले से होते आ रहा है कि यहाँ के बिहार के बच्चों को बाहर जाके नौकरी की भीख मांगनी पड़ती है, भविष्य में भी यही होते रहेगा, चाहे वो शिक्षा हो या रोजगार हो। सबके लिए बिहार के बच्चों को, हमारे आपके बच्चों को बाहर ही जाना पड़ेगा और वहाँ भीख मांग के नौकरी करनी पड़ेगी। क्या कमी है बिहार में? आपको लग रहा है कि किस चीज़ की कमी रह गई है बिहार में, जो बिहार भी इतना विकास नहीं कर सका अभी तक में? देखिए, इसमें दोनों ही चीज़ें, एक तो यहाँ के नेता सबसे ज़्यादा जो अगर कोई जिम्मेवार है तो यहाँ के नेता है, और दूसरा जो यहाँ जाति और धर्म की राजनीति होती है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेवार है। तो हमें चाहिए कि जाति और धर्म और व्यक्तिगत जो हित है उससे ऊपर उठ के हमें काम करना होगा बिहार के विकास के लिए, तभी संभव है कि बिहार जो है आगे बढ़ेगा। क्या जनसुराज का जो विजन है, जनसुराज के विजन से बिहार क्या अगले 10 सालों में अग्रणी राज्य में शामिल हो सकते हैं कि जो जनसुराज का विजन है उसके हिसाब से? बिल्कुल शामिल हो सकता है, अगर जैसा कि प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि हम बिहार को अगले 10 सालों तक अग्रणी राज्य में शामिल हो सकता है। लेकिन इसके लिए वही है कि सभी अच्छे लोग, जो योग्य लोग हैं, उनको आगे आना पड़ेगा। जाति और धर्म व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठ के काम करना पड़ेगा। लगातार प्रयास करेंगे
तो निश्चित रूप से बिहार जो है अगले 10 सालों तक अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है। जनसुराज पार्टी अगर 243 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो क्या सभी वर्गों के संख्या के हिसाब से क्या उनको हिस्सेदारी दी जाएगी? हाँ, ये बात प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उनको जो भी संगठन है उसमें जिम्मेवारी मिलेगी, साथ ही चुनाव के टिकटों में भी उनको संख्या के हिसाब से जिम्मेवारी मिलेगी ताकि सबके हितों की रक्षा हो सके और सबका योगदान समाज को मिल सके। महिलाओं की उचित कितनी भागीदारी मिलेगी जनसुराज में? देखिए, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। महिलाओं के लिए जनसुराज काफ़ी तत्परता से काम कर रहा है और आगे आगामी चुनाव में जनसुराज का ये लक्ष्य है कि करीब 40 सीटों पे महिला उम्मीदवारों को उतारा जाएगा, उनको टिकट दी जाएगी। बाकी दलों से जनसुराज को आप अलग कैसे मानते हैं? देखिए, बाकी दल जो है वो जाति और धर्म के आधार पे ही चुनाव लड़ते हैं, उनका मेन मुद्दा ही वही होता है। जनसुराज जो है जाति, धर्म और व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर चुनाव लड़ेगी। देखिए, पूर्णिया की जनता को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आज बिहार जिस अंधकार में है उससे अगर बाहर निकालना है तो जितने भी बुद्धिजीवी, अच्छे लोग, ईमानदार लोग हैं, योग्य लोग हैं, उनको जनसुराज से जुड़ना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अंधकार का देखिए कोई वजूद नहीं होता है। अंधकार जो होता है वो प्रकाश की कमी से अंधकार होता है और अच्छे लोग एक तरह से प्रकाश हैं। अगर वो आएंगे तो अंधकार अपने आप दूर हो जाएगा। अगर अच्छे और योग्य लोग, बुद्धिजीवी लोग राजनीति में जुड़ेंगे तो राजनीति में जो अंधकार फैला हुआ है वो अपने आप दूर हो जाएगा। अगर ये लोग नहीं सामने आएंगे, आगे नहीं आएंगे तो ये अंधकार बरकरार रहेगा और जैसा चलता है वैसे ही चलता रहेगा।